दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज है 9 जनवरी 2021। आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली से जो भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों जीके जीएस सेक्शन से तो लगभग सभी प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ मैथ से और रीजनिंग से भी हमें प्रश्न की प्राप्ति हुई है, तो वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। आज का लेवल जो है पिछले दिन की अपेक्षा कुछ ऊपर था। प्रश्न जो आया था दोस्तों, सड़क सुरक्षा अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है दोस्तों अक्षय कुमार। अगला प्रश्न जो आया था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि होती है या तो 6 वर्ष होती है, या उससे पहले अगर 65 वर्ष की उम्र आयु पूरा कर लेते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न जो आया था, प्रत्येक वर्ष लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों लुईस ब्रेल जो ब्रेल लिपि के जन्मदाता है, ब्रेल लिपि जो है ब्लाइंड आदमी से संबंधित एक लिपि है, तो इसके उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न जो आया था, जब किसी पिंड की वेग दुगुना किया जाता है तो संवेग हो जाता है? दोस्तों दुगुना ही होगा, क्योंकि संवेग यानी p बराबर मास गुने वेलोसिटी। अगर ये आप v के जगह पे 2 भी रखेंगे तो ये टोटल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2mv, यानी mv गुने 2, तो जस्ट जो है दुगुना ही हो जाता है। अगला प्रश्न जो आया था, अफ्रीका महादेश की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों ये है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। अफ्रीका महादेश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। सबसे बड़ा महादेश है विश्व में एशिया, और एशिया के जस्ट बाद यानी दूसरे नंबर पे जो है अफ्रीका महादेश है। इसे अंध महादेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था, किस राज्य ने अस्पतालों में कोरोना के उपचार के दरों को पारदर्शी करना अनिवार्य कर दिया है? यानी कोरोना के जो उपचार में जो भी खर्च होगा उसे जो है पारदर्शी डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये है मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि कोरोना की जो उपचार किया गया है उसका बिल पौती ये भी जो भी रकम खर्च हुई है उस पर वो पारदर्शी दिखे। और बात करें मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, तो इस समय है शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले कौन थे, तो कमलनाथ। अगला प्रश्न जो आया है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था दोस्तों 1975 ईस्वी में। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो है, माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब कहीं भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं हो सकती, और इसका ब्रांच जो है नया नहीं खुल सकता। अब इसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन सबसे पहली बार कब खोला गया 1975 ईस्वी में। और गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। अब क्वेश्चन आया था, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न जो आया है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है। डॉट मैट्रिक्स तो ये है दोस्तों एक प्रकार का प्रिंटर का एक प्रकार है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है आगामी एनटीपीसी चाहे जो भी एग्जाम है उसमें आ सकता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वहीं द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। चतुर्थ और 5वीं पीढ़ी जो है अपने चरम सीमा पे चल रही है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1952 में। अगला प्रश्न जो आया था, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करने का काम करता है परितारका। आप महसूस करते होंगे जब एकदम उजाले से आप अंधेरे में जाते होंगे तो आपकी आंख जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, तो उसी समय में ये परितारका जो है रोशनी को बैलेंस करता है और आपका आंख फिर से सामान्य हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो है रेटिना पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, इसे सीधा मत मार के आना, क्योंकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है। आंखों का अधिकांश रोग विटामिन ए के कमी के कारण होता है। आंखों का अधिकांश रोग जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ रहता है? तो ये है बरून।
वरुण ग्रह जो है इसके चारों ओर मीथेन गैस की पट्टी पाई जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं बात करें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है तो यह है बृहस्पति। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार पहला ग्रह बुध है। बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है ये 2 ग्रह है, बुध तथा शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सबसे अधिक चमकीला तथा भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था, किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए जो वेबसाइट लॉन्च किया है, ऑप्शन में जो था बहुत सारे वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन में था उसमें सार्क था और सार्क ने किया है। तो आपको राइट आंसर सार्क को टिक करना था। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क में वर्तमान समय में 8 सदस्य है। सबसे पहले 7 था, बाद में अफगानिस्तान को 2008 में ऐड किया गया। तो अभी जो है वर्तमान समय में सार्क में 8 सदस्य है। ये सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है म्यांमार दे देते हैं जो इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई? दोस्तों पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब बात करें पानीपत की 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं, याद ही होगा आपको। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ है ये जो है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और बाबर विजय रहा था। और इसी युद्ध के साथ मुगल वंश की जो है स्थापना हो गई और दिल्ली सल्तनत की जो है कार्यकाल समाप्त हो गई। द्वितीय जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, इसमें अकबर विजय रहा था। और तृतीय अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच जो है हुआ था 1761 ईस्वी में। तो इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली विजय रहे थे तथा मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब बात करें दोस्तों कुछ जो मैथ के प्रश्न जो प्राप्त हुए हैं, हमें 2-4 ही हैं तो ये भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, रुपया 2000 की राशि पर किस साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाए ताकि 3 वर्ष में 200 रुपये की ब्याज की प्राप्ति हो? बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय कर सकते हैं और इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 200 गुने 100 माने 100 और यहाँ पे आपका मूलधन है 2000 रुपये और गुने समय दे दिया है 3 वर्ष। तो इससे आप इजीली काट सकते हैं। ऊपर में हो गया 20, नीचे में ऊपर में हो गया 10/3 यानी 10/3%। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों मैथ से ही है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी होने वाली खपत में कितनी कमी जाए ताकि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े? तो इसका होता है सिंपल सा, जो भी वृद्धि होता है उतना गुने 100 या कमी होता है उतना गुने 100 और नीचे में सिंपली आपको 100 के साथ वही व्यवहार करना है। अगर बढ़ा है तो बढ़ाना है, घटा है तो घटाना है। तो यहाँ पे बढ़ा है तो 50 गुने 100/150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आप हमसे बेहतर कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों ये रीजनिंग से है। फिलीपींस मनीला तो जिम्बाब्वे की सिंपल राजधानी लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हरारे राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, किसी वस्तु को 10% हानि के अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपया की अधिक प्राप्ति होती है। तो वस्तु को जो है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी को जो है ज्ञात करना था। यहाँ पे जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बेचने होगा, भेजने नहीं होगा दोस्तों, बेचने पर। तो यहाँ पे सिंपल है, एक बार हानि हो रही एक बार लाभ हो रही है, आपको दोनों को जोड़ देना है। तो 20 और 10 हो गया 30% और 30% के बराबर है 210 रुपया। तो आपको 100% ज्ञात करना है। 210/30 गुने 100 यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये 70 से कट जाएगा। 700 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर